और चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी में अन्न महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या में मौजूद रहे। उन्होंने योजना के कई लाभार्थियों को राशन किट बांटी। पूरे यूपी में 80,000 दुकानों से 80 लाख जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में अन्न का एक एक दाना गरीबों तक पहुंचा। इसके साथ ही वाराणसी की बादामी देवी समेत कई लाभार्थियों से पीएम ने संवाद भी किया। तो आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे थे। पहले तो मड़ई में रहे थे, कोई पानी चुहते, कोई काच के गदन के सुताई। अब तो मंत्री जी जब से तू बन गया है, मंत्री जी सबके हमके बहुत सुविधा मिल गया है। पीएम मोदी ने यूपी में अन्न महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया और पूरे यूपी में इस योजना में 80,000 दुकानों से 80 लाख जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। वहीं अन्न महोत्सव में पीएम मोदी ने यूपी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा यूपी सरकार कोरोना से मजबूती से निपटी और विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की। सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी भी है और कर्मयोगी भी। यूपी को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। पहले अनाज की लूट होती थी और विपक्ष ने यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। आज राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर सीएम योगी ने विशेष अनुष्ठान के दौरान विधि विधान से रामलला का पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल भी देखा। आज रामलला ने खादी की विशेष पोशाक पहनी। पूजन के बाद 56 भोग का प्रसाद बांटा गया। वहीं राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का 1 वर्ष पूरा होने पर अयोध्या के संतों में गजब का उत्साह देखने को मिला। तपस्वी छावनी पर 51 किलो मिठाई बांटी गई और संतों ने जय श्री राम का उद्घोष भी किया। दिसंबर 2023 कहा, मैंने थोड़ा प्रिकॉशन बरतते हुए 2024 कहा, पर सारा प्रयत्न ये है कि हम उनका दर्शन उनके अपने घर में, उनके अपने गर्भगृह में, उनको विराजित उनके जन्म स्थान पर ऐसा देख सकेंगे। महंगाई और बेरोजगारी सहित 6 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल चलाई। वो एसपी ऑफिस से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल से पहुंचे। अखिलेश ने जनेश्वर मिश्र की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। चाहे वो किसान की आय दोगुनी हो, नौकरी हो, रोजगार हो, अभी तक सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। उधर कन्नौज में डिंपल यादव ने साइकिल रैली की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जनेश्वर मिश्र की फोटो पर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद उन्होंने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर कोरोना के झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगाया। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी रही है, दवाइयों की कमी रही है, कोई व्यवस्था नहीं रही है। सरकार क्यों आती है? सरकार इसलिए आती है, जनता इसलिए चुन के भेजती सरकारों को कि वो जनता के लिए काम करें, और मैं समझती हूँ भाजपा इस कार्य में नाकाम साबित हुई है। अखिलेश यादव पर वार करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। नहीं, मुझे लग रहा है श्री अखिलेश यादव जी 500 के आसपास सीट जीतेंगे, जितनी उत्तर प्रदेश में है नहीं है। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उनके साथ जनता नहीं है, उनके पार्टी ही उनके साथ नहीं है। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आज प्रतापगढ़ में रानीगंज थाना के बुढ़ौरा मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश अतहर को गोली लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। घायल बदमाश जानलेवा हमला मामले में कई महीनों से फरार चल रहा था और ये बदमाश रानीगंज थाना में टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। वहीं आज दूसरी मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस और आगरा से फरार चल रहे इनामी बदमाश के बीच हुई। एनकाउंटर में बदमाश सचिन चौहान घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी सचिन चौहान आगरा के सैया में हुई हत्या के केस में 2018 से ही फरार चल रहा था। इस बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। में इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको जो है वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो प्रारंभिक जानकारी निकल कर आई है, इसका नाम सचिन चौहान है और ये सैया थाना आगरा से मर्डर के केस में वांछित चल रहा है। मथुरा के वृंदावन में परिजनों के ताने से तंग यमुना में कूदने जा रही 2 अलग-अलग महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने सक्रियता दिखाते हुए बचा लिया और समझा बुझाकर थाने लेकर गई। एक महिला ने डायल 112 पर जानकारी दी थी कि वो अपने 4 बच्चों के साथ खुदकुशी करने जा रही है। बिना वक्त गंवाए पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और महिला को खुदकुशी करने से बचाया गया। इसी दौरान पुलिस को एक और वृद्ध महिला दिखाई दी। वो अपने दामाद के तानों से परेशान होकर आत्महत्या के लिए पहुंची थी। पुलिस ने उसे भी समझाया बुझाया और थाने लेकर गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया, जिससे इनकी जिंदगी बच गई। कोई नहीं है, बच्चा वगैरह कोई नहीं है। मकान आपका है वहाँ पर अपना? नहीं, बेटी के यहाँ रहती है। बेटी के यहाँ रहती है। तो क्या बेटी ने कुछ कह दिया था? दामाद ने कह दिया है। गोरखपुर में प्रस्तावित प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बटहट इलाके के पिपरी गांव में 52 एकड़ में 299 करोड़ की लागत से ये विश्वविद्यालय बनना है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से प्रदेश के 94 आयुष महाविद्यालय संबद्ध होंगे। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रवाना होने से पहले स्थलीय निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को तैयारियों को पूरा करने का निर्देश भी दिया। बता दें कि इस विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्य इसी सत्र से शुरू हो जाएगा। इसके लिए गोरखपुर सीतापुर आई हॉस्पिटल में अस्थायी कैंपस भी खोल दिया गया है और साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। आयुष विश्वविद्यालय का भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा तब वो यहाँ से भटाट में शिफ्ट हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस जमीन का निरीक्षण किया जहां पे ये विश्वविद्यालय बनना है। गोरखपुर के भटाट के पिपरी गांव में इसका शिलान्यास राष्ट्रपति के हाथों होना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 3 हेलीपैड बनाए जहां पे सेना का हेलीकॉप्टर लैंड कर सके, जिससे राष्ट्रपति आसानी से वहां पे पहुंच सके। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 4 दशक बाद इतिहास रच दिया। भारत की पुरुष की हॉकी टीम ने 41 साल बाद भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालकर देशवासियों को खुशी से झूमने का मौका दे दिया। खुशी के मौके पर बहुत ज्यादा खुशी है, काशीवासियों का आशीर्वाद है और पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद है जो कि आज हिंदुस्तान को मेडल मिला। जी बिल्कुल, नगाड़े बाजे और पटाखों के साथ हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। मेडल लेके आए हैं, वो 41 साल बाद लगा है। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व का बात है और पूरे बनारस के लिए भी। बड़ा गिफ्ट चुका है भैया की तरफ से, बहुत बड़ा गिफ्ट। जापान में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए हो रहे भारत जर्मनी मैच में भारत ने 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में गोल कर दिया था। जर्मनी की ओर से टाइमर ओरुज ने फील्ड गोल किया, जिसके बाद जर्मनी 1-0 से आगे हो गई। लेकिन बाद में टीम इंडिया ने मैच में वापसी करते हुए जर्मनी को धूल चटा दी। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार का पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड बनकटवा रोल मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पूर्वी चंपारण जिले का बनकटवा प्रखंड देश में कोरोना के खिलाफ जंग में रोल मॉडल बन गया है। बनकटवा ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करके दिखा दिया है कि सरकारी महकमा, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सामंजस्य बैठ जाए तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। मीटिंग में वही हम लोग एक नारा निकाले कि पहले टीकाकरण फिर काम। अब इस तहत हम लोग प्लानिंग करके इस तहत हम लोग पूरे पंचायत को 100% टीकाकरण से पूरा। बनकटवा के बीजवनी दक्षिणी पंचायत के 13 गांवों ने सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल किया था। हैरानी की बात यह है
कि बीज बनी दक्षिणी पंचायत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय के लोगों की खासी तादाद है, लेकिन दोनों ही समुदायों के बीच तालमेल कुछ ऐसा है कि दोनों ही समुदाय के लोगों ने 100% टीकाकरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसे देखते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हौसले भी बुलंद हो गए। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ये महसूस हुआ कि जब एक पंचायत पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो पूरा बनकटवा प्रखंड क्यों नहीं। 9 पंचायत का और 9 पंचायत के माइक्रो प्लानिंग के तहत पूरी टीम को लगाया गया और टीम को लगाने के साथ करो और मरो की बात आ गई थी कि किसी भी सूरत में 8 बजे रात या 9 बजे रात हमको 100% वैक्सीनेटेड करना है। तो बेशक बनकटवा को पूर्ण टीकाकृत प्रखंड बनाने में बीजवनी दक्षिणी पंचायत के नागरिकों ने अहम किरदार निभाया, जिसके बाद ही जिला प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और WHO के अधिकारी और कर्मी का मकसद पूरा हो सका। कटवा ब्लॉक जो है उसको प्रायोरिटी में हमने लिया था एक केस स्टडी के तौर पे, मॉडल के तौर पे, और वो सक्सेसफुल हो गया। उसके उपरांत जो है पिपराकोठी और यहाँ के सभी नगर निकाय जो है 9 नगर निकाय ये भी जो है हमारे वैक्सीनेटेड हो गए हैं। बहरहाल बनकटवा की सफलता पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में बनकटवा रोल मॉडल बनकर आज विदेशों में भी मशहूर हो गया है। WHO ने भी ट्वीट कर बनकटवा प्रखंड को रोल मॉडल बताते हुए इसे सीख लेने की नसीहत दी है। उम्मीद है पूर्वी चंपारण के इस प्रखंड से पूरे देश सबक लेगा और 100% टीकाकरण का सपना जल्द ही देश में सच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आ गई है